हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 की जो केमिस्ट्री थी उसमें विलयन का टॉपिक चल रहा था। देखो, छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा इस वजह से पढ़ाते हैं ताकि तुम्हें वो समझ में भी आ जाए। चाहे तो हम एक ही वीडियो में सब पूरा खत्म कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो और उसे याद करते रहो। बात समझ रहे हो? इसे लिख लो और जहाँ कंफ्यूजन हो फिर दोबारा देख लो। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री में जो टॉपिक हमारा चल रहा था 12th में, विलयन चल रहा था। विलयन में अब लास्ट ही टॉपिक की तरफ हम लोग चल रहे हैं, लगभग खत्म हो चुका है। आज जो बचा है आज उसे समाप्त करते हैं। तो देखो, इसमें बताया था तुम्हें पिछले वीडियो में हिमकरण, मतलब जिसे फ्रीजिंग कहते हैं, द्रव का ठोस में बदलने की क्रिया हिमकरण कहलाती है और यह जिस ताप पर होता है उसे हिमांक कहते हैं। अब एक बात तुम्हें यहाँ पर बेटा बताएंगे, जैसे क्वथन तुमने पढ़ा था, तो क्वथन में क्या हो रहा था, जैसे द्रव बन रहा होता था तो बाहर से कोई पदार्थ मिला देते थे तो वो क्या हो जाता था, उसका क्वथनांक बढ़ जाता था। ऐसे यहाँ पर भी कुछ होने वाला है। जैसे मान लो कोई हमारा, इमेजिन करो कि हमारे फ्रीजर में पानी रखा हुआ है और वह जमने वाला है। एक ऐसा इमेजिन करो कि वो जो पानी है वो फ्रीज होने वाला है, जमने वाला है, और उसी समय तुमने खुराफात कर दिया। खुराफात क्या मतलब क्या है कि जब जमने वाला था उसी समय तुमने बाहर से पानी उसमें और डाल दिया। हेलो, अब तो गड़बड़ हो गया। मतलब बेचारा जमने जा रहा था, उसी समय तुमने क्या है उसको पानी मिला दिया। तो जैसे मान लो नींद आ रही हो बढ़िया और उसी समय कोई जगा दे तो डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, तो ऐसे इसके साथ भी हो। मतलब जमने वाला था, उसी समय तुमने बाहर से पानी, नल का पानी उसमें मिक्स कर दिया। अब वो थोड़ी देर बाद जमे तो उसका ताप बढ़ चुका है और हिमांक कम हो चुका है। क्योंकि जमने के से उससे देखो ना तो हिमांक क्या हो गया, फिर डिस्टेंस बढ़ गया तो हिमांक कम हो गया। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था, तुमने मिला दिया तो लगभग 5-6 डिग्री से पानी भी पहुंच गया और ज़्यादा पहुंच गया, तो इतने पर फिर उसके लिए तो हिमांक कम हो गया ना। याद रखना, बाहर से मिलाने, वो उबलते द्रव में बाहर से मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है और जमते हुए द्रव में अगर बाहर से पानी मिलाने पर, द्रव मिलाने पर हिमांक घटता है। क्या होता है? घटता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। कमी को अवनमन कहा जाता है, वृद्धि को उन्नयन कहा जाता है। हेडिंग को हिमांक में अवनमन। क्या देखो, जमते हुए द्रव में बाहर से पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में कमी हो जाती है, उसके हिमांक में कमी हो जाती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? उसमें टीबी था, इसमें टीएफ हो जाएगा हमारी फ्रीजिंग, इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जस्ट उसका उल्टा। उसमें पी एस माइनस पी नॉट आया था, इसमें पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा। बात समझ रहे हो? जहाँ पी नॉट क्या है, विलायक का हिमांक, पी एस क्या है, विलयन का हिमांक। बात समझना? तो अब लिखो डेल्टा टी एफ के एफ होता है, के एफ का होता है, और क्या मोलकता में संबंध। ठीक है, देखो इसमें
देखो डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल मोलटा, जैसे उसमें लाइक इसमें डी जगह एफ करना है और प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल आएगा और इसकी जगह क्या करेगा एफ इनटू मोलटा है। ये हमारा क्या होगा एफ क्या है मोलर उन्नयन स्थान। एफ क्या होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। यह क्या बेटा मोलर उन्नयन स्थिरांक। आगे देखो ये हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक हो गया। देखो आगे सॉल्व करेंगे जब तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ सफिक्स पर रहेगा इनटू स्मॉल एन बटे कैपिटल डी। स्मॉल एन क्या होता है विलेय की मोलों की संख्या। ये ग्राम में बाहर होता है 1000 का भाग देगा किलोग्राम में ऊपर आएगा। एक 1000 ऊपर आ जाएगा। सेम वही तो यह पता है विलेय के मोलों की संख्या, डब्ल्यू पता है विलायक का ग्राम में भाग और ये क्या मोलर उन्नयन स्थिरांक। परिभाषा अगर बताना है तो हेडिंग लिखो मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसकी परिभाषा हेडिंग लिखो मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो न्यूमेरिकल में लगेगी ना। देखो 1000 ग्राम विलायक में किसी 1000 ग्राम विलायक में किसी 1000 ग्राम विलायक में एक 1000 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलेय कितना विलेय का 1 मोल घोलने पर विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर में करना है तो 1000 की जगह 100 कर देना। तो इस तरीके ये टॉपिक हो गया बेटा। अब हेडिंग लिखना वांट हाफ गुणांक। क्या लिखोगे वांट हाफ गुणांक। ये देखिए वांट हाफ गुणांक को आई से व्यक्त करते हैं। वांट हाफ गुणांक का अगर बात किया जाए तो वियोजन के बाद पदार्थ वियोजन के बाद प्राप्त परमाणुओं की संख्या नीचे वियोजन के पहले प्राप्त परमाणुओं की संख्या। ये फार्मूला नोट कर लेना। अब देखो क्या परिभाषा क्या लिखोगे वियोजन के बाद प्राप्त परमाणुओं की संख्या तथा वियोजन के पहले प्राप्त परमाणुओं की संख्या के अनुपात को वान टॉप का गुणांक कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। अगर बात किया जाए कि विद्युत अपघट्ट के लिए क्या होता है इसे विद्युत अपघट्ट है। विद्युत क्या अपघट्ट जो विद्युत अपघट्ट होते हैं जो आयनों में टूट जाते हैं। तो आयनों में जो टूट जाएंगे तो ज्यादा प्राप्त होंगे तो कह सकते हो कि आई का मान जो होगा वो क्या होगा 1 से ज्यादा होगा। आई का मान क्या होगा इससे विद्युत अपघट्ट पदार्थों के लिए आई का मान 1 से ज्यादा होता है। अनअपघट्ट के लिए इसके लिए अनअपघट्ट के लिए अनअपघट्ट के लिए आई का मान क्या होगा 1 के बराबर होगा। टूटेंगे नहीं जितने थे उतने रहेंगे। और उन पदार्थों के लिए जो संगुणित होते हैं तो संगुणित पदार्थों के लिए इसके लिए संगुणित पदार्थों के लिए जो आई का मान होगा वो 1 से क्या होगा कम। बात समझ। तो ये हमारे बेटा क्या है टॉपिक।
तो इस तरीके ये टॉपिक पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसे जगह नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल बचेंगे तो न्यूमेरिकल कराना, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।